तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मसूर की दाल है वो बहुत ही मज़े की बनकर जो है तैयार हुई है। तो चलें हम अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन विद ग्रेज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम जो है मसूर की दाल की रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे आप लोगों से। तो सबसे पहले हम चूल्हे पर प्रेशर कुकर को रख लेते हैं। प्रेशर कुकर हमने चूल्हे पर रख लिया है। अब हमारे पास छोटा 1 कप जो है घी का है, तो इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर और इसको जो है गर्म होने के लिए रखेंगे। ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन जो है वो डाल देंगे। तो अभी हम 1-2 मिनट के लिए गर्म होने के लिए इसको रखते हैं। तो घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। तो ये मैंने एक जो है प्याज लिया था दरमियाने साइज़ का और 8 से 10 जगह जो है वो मैंने लहसुन के लिए थे। और इनको भी हमने इसके अंदर थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने काला नहीं इसको करना, गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर इसके बाद जो है इसके अंदर हम बाकी के मसाले हैं वो शामिल करेंगे। तो अभी हम इसको गोल्डन होने देते हैं और साथ में हम जो चम्मच है वो वक्फे से चलाते रहेंगे ताकि मसाला हमारा जो है वो जले नहीं। और जब पहले आपने तेज़ ही ऐसे आंच रखनी है और जैसे 1-2 मिनट हो जाए फिर उसके बाद आपने अपने चूल्हे की आंच जो है वो दरमियानी कर लेनी है। तो चमचा जो है आपने चलाते रहना है। तो देखें जो हमारा प्याज है और लहसुन है वो गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ का 1 लिया था। इसको भी हम 1 मिनट के लिए 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेते हैं इसके अंदर मसाले के अंदर, ताकि जो हमारा टमाटर है वो भी थोड़ा सा पक जाए। और फिर हम इसके अंदर जो है वो मसाले डालेंगे। तो अभी आपने चम्मच जो है वो इस तरह चलाते रहना है ताकि मसाला हमारा जले नहीं इस तरीके से। तो अभी जैसे ही ये टमाटर हमारा थोड़ा सा पकता है तो हम मसाले जो है इसके अंदर फ़ौरन ही शामिल कर देंगे। तो देखें जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है। आप जो मसाले इसके अंदर हमने डालने हैं 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून ही सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून जो है वो हल्दी का है। तो इसे भी शामिल कर देते हैं। इसे भी हम इस तरह से 1 मिनट के लिए मसाले को पकाएंगे इसके अंदर, ताकि ये जो मिर्चें वगैरह हैं ये कच्ची ना रह जाएं। इस तरीके से आपने चम्मच चला लेना है अच्छे तरीके से। तो ये हमने मिक्स कर लिए हैं और अब हमारे पास पानी है। तो ये मैं पानी शामिल करूँगी। पानी मैंने 1.5 लीटर जो है वो लिया है। अभी मैं इसके अंदर दाल जो है वो डालूँगी। तो फिर मैं देखती हूँ कि अगर और ज़रूरत हुई तो फिर और भी डाल लेंगे। तो ये दाल जो है ये मैंने आधा किलो ली थी। इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगो कर साफ़ करके तो भिगो दिया था। तो ये बहुत अच्छे से भीग चुकी है। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ, अगर पानी की ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे। तो पानी हमारा यही काफ़ी है, ये आप देख सकते हैं ये बहुत है। तो अब हम जो है प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और सिर्फ 8 मिनट के लिए ही हम इसे बंद करेंगे और 8 मिनट के बाद हम अभी वापस आएंगे। तो देखिए प्रेशर कुकर को हमने खोल लिया और आप दाल हमारे देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से पक कर तैयार हुई है। तो आपने इसको ऐसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से घोट लेना है ताकि मसाला वगैरह जो होता है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद हमारे पास ये सब्ज़ मिर्चें ये 2 मैंने ली थी और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। तो ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। और हमारे पास सब्ज़ धनिया है, ये भी हम इसके अंदर अभी डालेंगे। पहले हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि प्रेशर कुकर को बंद करना था, तो फिर सारी चीज़ें इसके अंदर ही गल जाती और नज़र भी ना आती। तो इसीलिए फिर हमने बाद में सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डालनी हैं। तो चलिए अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो चलिए दाल को हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जो हमारी दाल है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की दाल हमारी बनकर तैयार हुई है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।